गुजरात में दिए गए राहुल गांधी के एक भाषण के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में एक शीत युद्ध शुरू हो जाता है। एक तरफ राहुल गांधी का आरोप लगा देना कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के अंदर के ही कई बड़े चेहरे सहयोग दे रहे हैं और दोहरे चरित्र के साथ नजर आते हैं। राहुल गांधी का ये कह देना कि हमें ऐसे चेहरों को निकाल फेंक देना चाहिए जो दोहरे चेहरे के साथ दिखाई देते हैं। अब राहुल गांधी ने गुजरात में एक भाषण दिया और भाषण के दौरान लीडरशिप को लेकर एक बड़ा संकेत देते हैं। राहुल गांधी क्या कुछ गुजरात में पहुंचकर लीडरशिप को लेकर बयान देते हैं, सुनिए जरा। गुजरात की जो लीडरशिप है, गुजरात के जो कार्यकर्ता हैं, गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें दो तरीके के लोग हैं। डिवीजन है। अभी यहां पे बैठे हुए हैं सब लोग, मगर दो टाइप के हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जब तक हमने इन दो को क्लियरली अलग नहीं किया, तब तक गुजरात की जनता हम में बिलीव नहीं कर सकती है। गुजरात की जनता, गुजरात के व्यापारी, गुजरात के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, गुजरात के किसान, गुजरात के मजदूर, गुजरात के स्टूडेंट्स ऑपोजिशन चाहते हैं, विकल्प चाहते हैं, बी टीम नहीं चाहते हैं। तो मेरी जिम्मेदारी ये दो जो ग्रुप्स हैं इनको छानने का है। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, सीनियर लेवल नेता हैं, बब्बर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है और बब्बर शेर बंधे हुए हैं सब। एक बार मेरी मीटिंग हो रही थी, वहां पे शायद मध्य प्रदेश का डेलीगेशन था। एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ, कहता है राहुल जी आप एक काम कर दीजिए। मैंने कहा क्या? कहता है दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का, एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। अब गुजरात की जनता देख रही है, कह रही है भैया कांग्रेस पार्टी ने
रेस में बारात का घोड़ा डाल दिया। तो अगर हमें रिश्ता बनाना है तो हमें दो काम करने हैं। पहला काम, ये जो दो ग्रुप हैं इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। तो पहला काम यह करना है। और जैसे ही, मतलब अगर हमारा कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, सीनियर लीडर हो, तो यहां पे कांग्रेस होनी चाहिए। राहुल गांधी बयान में कहते हैं कि दो तरह की लीडरशिप होती है। एक ऐसी लीडरशिप जो जनता से जुड़े होते हैं, कांग्रेस के साथ होते हैं और कांग्रेस को मजबूत करती है। दूसरी लीडरशिप होती है जो जनता से कटे होते हैं, कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने सामने बैठे लोगों को इशारा करते हुए कहा, आप में से भी कई लोग होंगे जो कांग्रेस पार्टी के लिए उनको सुन रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी में बड़ा चेहरा है, बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल कर बैठे हुए हैं, लेकिन पीठ पीछे भारतीय जनता पार्टी को सहयोग दे रहे हैं। राहुल गांधी का यह बयान सामने आता है और राहुल गांधी के इस बयान को लेकर मध्य प्रदेश में एक तरफ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह दिखाई देते हैं। जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया एक पोस्ट के माध्यम से राहुल गांधी को बड़ी नसीहत देते हैं, लेकिन इशारों ही इशारों में भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सहयोग विपक्ष का ही है, तभी तो मजबूत है। आज विपक्ष मजबूत होता तो भारतीय जनता पार्टी लाचार हो जाती, और लाचार तो लोकसभा चुनाव में देखा ही था, किस तरीके से लोकसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ रेंगते रेंगते चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत पाई। ऐसे में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर एक बड़ी बात कही। राहुल गांधी को लेकर वो ये लिखते हैं कि मैं किसी पार्टी या किसी नेता को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर स्पष्ट करूंगा कि 140 करोड़ की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। और उन्होंने कहा कि जब पूरा देश जुड़ा है तो इससे सभी दल अपने आप ही जुड़ जाते हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये कहा, और ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या अर्थ है कि जो देश की जनता है बीजेपी के साथ, बीजेपी के साथ होती तो लोकसभा चुनाव में हर्ष ना होता। आज सहयोगी दलों से भीख मांगने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को पड़ रही है। आज जेडीयू और टीडीपी साथ छोड़ दे तो भारतीय जनता पार्टी की तो नैया डूब जाएगी। मुख्यमंत्री छोड़िए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, उनकी तो सत्ता ही हिल जाएगी। अब राहुल गांधी के बयान ने बड़ी सच्चाई को उजागर किया। अब राहुल गांधी के इस बयान के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ी बात तो कही, लेकिन इसी के साथ साथ दिग्विजय सिंह ने भी राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए एक बड़ा संकेत आरएसएस और बीजेपी के जुड़ाव को लेकर दे डाला। जहां आरएसएस का डर दिखाया जाता है लोगों को, आरएसएस का डर विपक्ष को दिखाया जाता है, आलम यह हो जाता है कि बोलने से रोका जाता है। और आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कैसे अलग थलग दिखाई देती है, इसका परिणाम है कि राहुल गांधी गुजरात में बेधड़क बोलते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी और क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं गुजरात में, सुनिए जरा। और कांग्रेस पार्टी बहुत आसानी से ये विजन दे सकती है, मगर उस दिन तक नहीं दे पाएगी जब तक ये दो तरीके के जो लोग हैं इनको छाना नहीं जाएगा। तो ये मैं आपसे कहने आया था कि जनता से जुड़ने की जरूरत है।
हमने भारत जोड़ो यात्रा में दिखाया कि कांग्रेस पार्टी कर सकती है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने दिखाया कि कांग्रेस पार्टी जनता के साथ आसानी से जुड़ सकती है और देश की पॉलिटिक्स बदल गई। हमारे नेताओं को, और मैं इसमें अपने आप को भी जोड़ रहा हूं, हमारे नेताओं को गुजरात की जनता के बीच में, घर में जाना पड़ेगा, उनकी आवाज सुननी पड़ेगी। आप हमसे चाहते क्या हो, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपकी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजनेस के लिए, भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं, बताइए। हम सुनने आए हैं, भाषण देने नहीं आए हैं, नारे लगाने नहीं आए हैं, हम सुनने आए हैं। जो आपके दिल में है आप हमें बताइए, यह पहले करना पड़ेगा। और ये आसानी से, मैं आपको कह रहा हूं, आसानी से किया जा सकता है। आप एक बात याद रखिए, मैं अभी कह रहा था गाड़ी में, विपक्ष के पास गुजरात में 40% वोट है। छोटा विपक्ष नहीं है, यह नहीं है कि 5% वोट है। आप दोनों आइए, आगे सामने आइए, आप दोनों आइए, यहां खड़े होइए। अगर गुजरात में आप कहीं भी ऐसे दो लोगों को खड़ा कर दोगे, एक बीजेपी का है, एक कांग्रेस का है, आप किसी भी दो लोगों को चुनो, कहीं भी बैठ जाइए, कहीं भी गुजरात के किसी भी कोने में 40% हमारे हैं। मतलब दो में से एक हमारा, एक उनका। मगर हमारी माइंड में है कि भैया कांग्रेस पार्टी के पास दम नहीं है। अगर हमारा वोट 5% बढ़ जाए, बात वहीं खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी के बयान के बाद अगर हम बात करें तो दिग्विजय सिंह का एक बड़ा पोस्ट सामने आता है। दिग्विजय सिंह पोस्ट में लिखते हैं कि मैं राहुल गांधी जी के उनके बयान के लिए बधाई देता हूं। मुझे याद है जब मैं एमपी के मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में प्रचार करने गया था, तब मुझे निर्देश दिया गया था कि मैं आरएसएस के खिलाफ ना बोलूं। हिंदू नाराज हो जाएंगे। संघ हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता, वे केवल धर्म के नाम पर हिंदुओं को गुमराह कर उनका शोषण करता है। हिंदुओं के धर्म गुरु शंकराचार्य जी की हजारों वर्षों की स्थापित परंपरा है, वे आज भी कायम है। उनमें से कौन से शंकराचार्य जी हैं जो आज बीजेपी के समर्थन में हैं? भाजपा शोषक तत्वों का समूह है जिसका एकमात्र उद्देश्य है लोगों को धर्म के नाम पर लूट कर सत्ता हासिल करना। जय श्री राम। यहाँ पर दिग्विजय सिंह बड़ी बात कह जाते हैं, राहुल गांधी के इस बयान को लेकर सच्चाई दे देते हैं। अब ऐसे में दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया में एक बड़ी जंग देखने को मिली। इस जंग के आधार पर राहुल गांधी के बयान के और क्या अर्थ निकल सकते हैं, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।